स्टूडेंट्स अगेन हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल किंगडम आपका फर्स्ट यूनिट और हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की थी। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था हैबिटेट, दो तरह का हैबिटेट हमने डिस्कस किया था, एक्वेटिक हैबिटेट एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देन हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसमें हमने डिस्कस किया था आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज योर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका बॉडी प्लान, दैट इज थर्ड टर्म बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में हमने डिस्कस किया था सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड थर्ड इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी फोर्थ टर्म दैट इज सिमेट्री। So on the basis of symmetry, animals are of two types. One is asymmetric animals and second are symmetrical animals. Asymmetrical animals and symmetrical animals. So what is symmetry? The general form of an organism is said to be its symmetry. So हमने बात की कि दो तरह की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है एनिमल्स में। एक तरह के एनिमल्स होते हैं एसिमेट्रिकल और दूसरी तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल। सो दो तरह की सिमेट्री है हमारे पास, एसिमेट्रिकल एनिमल्स एंड सिमेट्रिकल एनिमल्स। पहले हम डिस्कस करेंगे एसिमेट्रिकल एनिमल्स या एसिमेट्री। सो एसिमेट्रिकल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी को अगर हम किसी भी प्लेन से काटें तो वो दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड नहीं होते हैं। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। दूसरा है हमारे पास, और इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आपका अमीबा आ गया, कुछ स्पॉन्जीज एंड सम कोरल्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ए सिमेट्रिकल एनिमल्स। दूसरा हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिकल। एन एनिमल इज सेड टू बी सिमेट्रिकल इफ इट्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू इक्वल हॉल्स बाय वन और मोर प्लान्स। मींस बॉडी जो है किसी भी एनिमल की अगर हम बॉडी देखें तो वो अगर उसको अगर हम कट करें किसी भी प्लान से तो वो अगर दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड हो पाती है तो इस तरह के एनिमल्स को हम कहेंगे कि वो एनिमल्स एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। इसमें अगर हम देखें सिमेट्रिकल में, तो सिमेट्रिकल की अगर हम बात करें तो इसमें हमें तीन तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है। पहली है आपकी यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री, सेकंड इज योर रेडियल सिमेट्री एंड थर्ड इज योर बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री हम डिस्कस करते हैं पहला, दैट इज यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री। इसमें अगर हम देखें इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सर्कुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पे इस तरह की सिमेट्री हमें सर्कुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है यूनिवर्सल टाइप की, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एनिमल जो है वो दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड हो पाए। एक एनिमल जो है वो दो, एक एनिमल को अगर हम काटें किसी प्लान से तो वो दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, स्फेरिकल एनिमल्स होंगे। और यहाँ पे किसी भी प्लान से अगर आप उनको काटो और वो प्लान जो है वो कैसा होना चाहिए, वो सेंटर से पास हो, तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री। इस तरह की इसमें हम एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वॉलवॉक्स, some sponges and some corals. Some corals. तो इस तरह की सिमेट्री को कहते हैं यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री। इस तरह से हम अगर देखें, इस तरह से स्फेरिकल एनिमल्स में इस तरह की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। हमारा वॉल बॉक्स है और अगर आप इसको किसी भी प्लेन से काटें और ये प्लेन जो है वो सेंटर से पास होना चाहिए और ये ऑर्गेनिज्म जो है वो दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड हो। जैसे अगर हम एक बॉल की बात करें
जो कॉमन बॉल होता है क्रिकेट बॉल, उसको अगर आप किसी भी प्लेन से काटे तो वो प्लेन जो है वो सेंटर से पास हो तो वो इक्वली डिवाइड होगा दो हॉल्स में। इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री। सेकंड इज रेडियल सिमेट्री। सो व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? इन दिस द बॉडी ऑफ द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हॉल्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है आपके जो टेट्रामेरस एनिमल्स हैं उनमें, आपके पेंटामेरस में और हेक्सामेरस में। हेक्सामेरस में पेंटामेरस की बात करें तो आपकी स्टारफिश आ गई इसमें, हेक्सामेरस की बात करें तो सी ककम्बर, और टेट्रामेरस की बात करें तो हमारा यहाँ पे आता है जेलीफिशेस। जेलीफिशेस। सो दिस इज योर रेडियल सिमेट्री। थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा कि वी कैन कट द बॉडी इनटू टू इक्वल हॉल्स पासिंग थ्रू ओनली वन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। बायलैटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है वर्टिब्रेट्स में। इसमें अगर ह्यूमंस की बात करें तो अगर आप उसको एक लॉन्गिट्यूडनल एक प्लेन से, एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से काटो तो वो दो इक्वल हॉल्स में इजीली डिवाइड होता है। तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे अगर हम बात करें किसी एनिमल की या किसी ह्यूमन की तो इसमें अगर हम देखें तो एंटीरियर रीजन जो होता है हेड वाला रीजन होता है, पोस्टीरियर रीजन जो होता है वो लेग वाला रीजन होता है, टेल वाला रीजन होता है, और वेंट्रल रीजन जो होता है वो बेली वाला जो पोर्शन है, वेंट्रल रीजन, हार्ट वाला रीजन, बेली वाला रीजन, और फाइनली डॉर्सल जो है आपका वो होता है वर्टिब्रल कॉलम जहां प्रेजेंट हो वो वाला रीजन। सो एंटीरियर हेड वाला रीजन, पोस्टीरियर लेग वाला रीजन, टेल वाला रीजन, वेंट्रल बेली वाला रीजन, हार्ट वाला रीजन, और डॉर्सल आपका वर्टिब्रल कॉलम वाला रीजन, बैक वाला रीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे germ layers. So our fifth term is germ layers. So the fifth term is germ layers. थ्री एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री जर्म लेयर्स एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सो फर्स्ट इज योर डिप्लोब्लास्टिक एंड सेकंड इज योर ट्रिप्लोब्लास्टिक। So what are diploblastic animals? Diploblastic animals का मतलब when only two germ layers are present. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मेसोडर्म लेयर जो है वो एब्सेंट होती है, ओनली टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लेयर्स आर प्रेजेंट, एंड मेसोडर्म लेयर जो है यहाँ पे एब्सेंट होती है। मेसोडर्म की जगह पे जो लेयर होती है वो एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। सो मीजोग्लिया
is an undifferentiated layer which is present between the ectoderm and endoderm layer. So जिन एनिमल्स में दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है उनको हम कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स. नेक्स्ट इज योर ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स. एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक मींस when the animals have 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. तो उन एनिमल्स को हम कहते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स. यहां पे हम एग्जांपल्स लेते हैं आपके सीलेंट्रेट्स. और ट्रिप्लोप्लास्टिक के केस में जो हम देखें तो प्लेटीहेल्मिन्स से लेके कॉर्डेट्स तक के जो फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्स टू कॉर्डेट्स, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आ जाती हैं आपकी ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स. सो सिक्स्थ टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका सीलम, बॉडी कैविटी जिसको हम कहते हैं. सो सिक्स्थ टर्म इज सीलम और बॉडी कैविटी. सीलम और बॉडी कैविटी. सीलम या बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें तो एक्चुअली होता क्या है, ये एक स्पेस होती है, एक हम देखें तो एक कैविटी होती है जो प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में. मींस what is coelom or what is body cavity? It is the principal body cavity located between the intestinal canal and the body wall. Means it is the fluid filled cavity present between the gut and the outer body wall. इसको हम कहते हैं सीलम या body cavity. So on the basis of coelom, अगर हम देखें on the basis of coelom, animals are of two types. एक तो एसीलोमेट एनिमल्स होंगे और दूसरे आपके सीलोमेट एनिमल्स. एसीलोमेट एनिमल्स वो एनिमल्स हुए जिनमें सीलम एब्सेंट होगा, जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी. और सीलोमेट एनिमल्स वो एनिमल्स होंगे जिनमें हमें प्रेजेंस ऑफ सीलम देखने को मिलता है. सो फर्स्ट इज यूर एसीलोमेट्स एंड सेकंड इज यूर सीलोमेट्स. Acoelomates, A means without, and coelomates means body cavity, coelom. So acoelomates means without coelom. So the animals which do not have coelom, जिनमें सीलम बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, उनको हम कहते हैं एसीलोमेट एनिमल्स. इसमें क्या होता है एक्चुअली अगर हम देखें तो ये हमारी एक्टोडर्म है एंड दिस इज योर एंडोडर्म. मतलब हमें यहां पे कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके बीच में जो कैविटी है दैट इज फिल्ड विद सेल्स. सो इस तरह के सीलम को हम कहते हैं, या इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं एसीलोमेट एनिमल्स. एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं फ्लैट वॉर्म्स तक जितने भी फाइलम्स हैं आपकी, ये सारे जैसे स्नाइडेरियंस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं ये हम लेते हैं आपके एसीलोमेट्स. दूसरे किस्म के जो एनिमल्स हैं उनको कहते हैं सीलोमेट्स. सीलोमेट्स मींस जहां पे सीलम प्रेजेंट हो, मींस presence of, here there is presence of coelom, and इस presence of coelom या on the basis of coelom हम यहां पे देखते हैं एक हमारे पास है जीरो सीलम, सो यहां हम कह सकते हैं जीरो सीलोमेट्स एनिमल्स जो हुए आपके जीरो सीलोमेट्स. यहां पे क्या होगा
कि जो ये आपकी एक्टोडर्म है, दिस इज योर एंडोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म मींस गट और ectoderm, and this is your endoderm. This is ectoderm, outer body wall, and this is endoderm, that is your digestive tract or we can say gut. So इसमें क्या होता है कि the cavity, यहाँ पे cavity present होती है in pseudocoelomates, the cavity is there, but this cavity is not lined with mesoderm. mesoderm जो है वो स्कैटर्ड होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। इस तरह से जो मेसोडर्म लेयर होती है वो इस तरह से स्कैटर्ड होती है बिटवीन दी एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो इस तरह के सीलम को, इन तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं सीलोमेट्स। और यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं आपकी राउंड वॉर्म्स, ठीक है, सीलोमेट्स। सीलोमेट्स में दूसरी कैटेगरी अगर हम देखें तो दैट इज योर हीमोसीलोमेट्स। सीलोमेट्स मींस द बॉडी कैविटी व्हिच इज फिल्ड विद ब्लड। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हीमोसीलोमेट्स। और एग्जांपल अगर हम देखें हीमोसीलोमेट्स की तो ये हमें देखने को मिलती है आर्थ्रोपोड्स में और आपके जो मोलस्क्स हैं उसमें, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स, दीज आर द एग्जांपल्स। थर्ड तरह की कैटेगरी अगर हम देखें सीलोमेट्स में तो दैट इज योर यूसीलोमेट्स, मींस ट्रू सीलोमेट्स। यू मींस ट्रू, सीलोमेट्स मींस बॉडी कैविटी, यूसीलोमेट्स, यू मींस ट्रू एंड सीलोमेट्स मींस सीलम, प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी। इसमें क्या होता है, दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी मींस इट इज लाइंड विद मेसोडर्म फ्रॉम ऑल साइड्स, दिस बिकम्स द ट्रू सीलम। इस तरह से हम देखें तो दिस इज योर एक्टोडर्म, दिस इज योर मेसोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, दिस इज एंडो, दिस इज एक्टो। और इसके बीच में अगर हम देखें तो मेसोडर्म जो है वो इस तरह से हमें देखने को, मेसोडर्म इज लाइंड विद this. So and eucoelomates, they have true body cavity means it is lined with mesoderm from all the sides and this becomes the true coelom. इसमें और ट्रू सीलम जो है, ट्रू सीलम की अगर हम बात करें या यूसीलोमेट्स की अगर हम बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका शाइसोसीलम एंड सेकंड इज एंटीरोसीलम। Second is anterocoelom, schizocoelom, and second is anterocoelom. Schizocoelom means schizocoel is the body cavity formed by the splitting of mesoderm. mesoderm की जब splitting होगी तो जो कैविटी बनेगी, जो सीलम बनेगा उसको कहते हैं शाइजोसीलम। और इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं आपकी एकाइनोडर्म्स, एक्सेप्ट एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्टेक्स, एक्सेप्ट एकाइनोडर्म्स, तो हम यहां पे लिखते हैं एक्सेप्ट एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्टेक्स। एंड एंटीरोसीलम की अगर हम बात करें तो द कंडीशन इन विच द सीलम फॉर्म्स फ्रॉम पाउचेस पिच्ड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंड यहां पे हम एग्जांपल्स लेते हैं आपकी ऑल these echinoderms and chordates, echinoderms and chordates. So यहाँ तक हम आज डिस्कस करेंगे। So thank you very much.